बेगूसराय के छौड़ाई कृषि विभाग के निर्देश पर कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा के तत्वाधान में रविवार को छौड़ाई प्रखंड अंतर्गत अमानी पंचायत के मध्य विद्यालय पतला झुग्गी परिसर में रबी मौसम के फसलों के रखरखाव की जानकारी किसानों को उपलब्ध कराने हेतु किसान चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रखंड उद्यान पदाधिकारी अरविंद कुमार, कृषि समन्वयक पवन कुमार, चिन्मय प्राशर आदि ने दीप प्रज्वलित कर किया। अध्यक्षता करते हुए प्रखंड उद्यान पदाधिकारी ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सरकार के निर्देश पर प्रखंड के सभी पंचायतों में रबी सीजन में किसान चौपाल कार्यक्रम चलाने का आदेश प्राप्त हुआ है, जिसको लेकर कृषि विभाग के कर्मियों के अलावा भारी संख्या में किसान कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। चौपाल को संबोधित करते हुए कृषि विशेषज्ञ समन्वयक चिन्मय प्राशर ने कहा कि चौपाल का मुख्य उद्देश्य किसान की समस्या सुनना और सरकार को उनकी समस्याओं से अवगत कराना है। चौपाल में उन्होंने किसानों को मिट्टी जांच, जैविक खेती अनुदान, जीरो टिलेज आदि पर विस्तार से चर्चा की गई। चर्चा के बाद किसानों ने अतिवृष्टि से धान व गन्ने की फसल क्षति का मुआवजा का मुद्दा उठाया। किसान शंकर महतो, असरफी महतो, राहुल कुमार, फोदार महतो, राजेंद्र महतो, मंटू महतो का कहना हुआ कि कृषि विभाग किसानों पर ध्यान नहीं देती, बस कागजी घोड़ा दौड़ा रही है, जिसका नतीजा यह हो रहा है कि किसानों को सही जानकारी नहीं मिलती। फसल का मुआवजा मिलना तो दूर की बात है। इस मौके पर मौजूद कृषि विभाग के अधिकारी व कर्मियों ने कहा कि विभाग से फसल क्षति के जांच का निर्देश मिल चुका है। जल्द फसल क्षति के आकलन हेतु सर्वे आरंभ कर दिया जाएगा। बीआरपी न्यूज के लिए छौड़ाही से संवाददाता बच्चन देव प्रसाद की रिपोर्ट। उसके बाद उस आवेदन का मालिक हम हो जाएंगे और आपके द्वारा जो उस आवेदन में लोड रहेगा उसी को हम देखेंगे। कितना भी हम आपके खेत पर जाकर देखे हुए हैं कि आपका फसल बर्बाद हुआ है, लेकिन आपका आवेदन सही नहीं रहेगा तो हम लाभ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अगर लाभ कहीं गलती से भी चला जाएगा तो जितना भी ऊपर रहेगा वह उस सब को कहेगा कि नहीं, या गलत आवेदन को गलत लाभ के कारण ही मतलब इस आवेदन को इस किसान को अनुदान दिए और कार्रवाई उनके हम पर हो। तो यहाँ पर अगर आवेदन करिएगा वहाँ आप लोगों को तीन ऑप्शन आएगा। स्वयं लिखा हुआ रहेगा या रैयत लिखा रहेगा। स्वयं और रैयत का मतलब होता है कि जिनके नाम से जमाबंदी है वह ही स्वयं या रैयत में अपना आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। क्योंकि अगर आप ये समझिएगा कि जमीन हमारे ही पिताजी का है, हमारे ही दादा का है, तो जमीन मेरा ही तो हुआ, हम स्वयं में आवेदन कर देते हैं, तब उस योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। आपके नाम से जमा तो वो लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसलिए इसको समझ लीजिए, जहाँ भी स्वयं या रैयत लिखा हुआ रहेगा तो जिनके नाम से जमाबंदी रहेगा वही उसमें एप्लाई करेंगे। उसके बाद एक रहेगा कि स्वयं प्लस बटाईदारी, मतलब कि बहुत से किसान होते हैं कि कुछ जमीन उनका अपना रहता है और कुछ बटाई की खेती लेकर दोनों करते हैं, तो उनको इस दोनों ऑप्शन पर जाना होगा। दोनों ऑप्शन पर जाएंगे तब आपको जमीन का रसीद भी लोड करना पड़ेगा और बटाईदारी खेती करने के लिए स्व घोषणा पत्र भी लगाना पड़ेगा। अगर इस दोनों में से एक ही अगर कागज लगाएंगे तो एक ही योजना का लाभ हम देंगे, दोनों योजना का लाभ नहीं देंगे। और तीसरा विकल्प रहेगा आपको बटाईदारी, मतलब जो किसान अपने नाम से नहीं है और बटाईदारी में मतलब रैयत में भरते हैं तो उनके लिए एक स्व घोषणा पत्र रहेगा। स्व घोषणा पत्र पर किसान का हस्ताक्षर अवश्य रहना चाहिए। किसान का हस्ताक्षर ही नहीं रहेगा तो आवेदन अस्वीकृत होगा। स्व पर रहता है कि किसान सलाहकार वार्ड सदस्य का साइन का रहता है। अगर मतलब कि वार्ड सदस्य या किसान सलाहकार का साइन नहीं रहेगा तो भी आपका आवेदन अस्वीकृत होगा। तो और हम नहीं चाहते हैं कि मतलब तो भी आपका आवेदन अस्वीकृत होगा। तो और हम नहीं चाहते हैं कि मतलब कि किन्हीं किसान का आवेदन अस्वीकृत हो, इसीलिए यह दिल्ली में आप लोगों से यह जानकारी साझा कर रहे हैं।
कर रहे हैं। और धान फसल 1000 रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अनुदान मिलेगा और धान फसल में आपको 13,500 रुपया के हिसाब से मतलब अनुदान मिलेगा। और जो भी मतलब कि हम योजना के बारे में बताए हैं वह हर एक योजना में एक किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर यानी 5 एकड़ तक का, चाहे वो हमारा बीज हो चाहे वह हमारा फसल इनपुट हो, इस योजना के तहत मतलब कि 2 हेक्टेयर तक मतलब हुआ कि बीज भी अगर गेहूँ का लेना चाहते हैं तो एक किसान एक नाम पर 5 बैग तक, 1 बैग ले, 2 बैग ले या 5 बैग ले, 5 एक नाम पर 5 बैग तक गेहूँ का बीज भी ले सकते हैं। और हर एक योजना चाहे हमारा पौधा संरक्षण का ही हो, अगर जीव के ही और कीटनाशक भी लेना चाहते हैं तो वो भी अधिकतम 2 हेक्टेयर तक भी आप लोगों को मिलेगा। बीच में आए हुए प्रतिनिधि इस योजना से आप लोग कैसे लाभान्वित होंगे बीच से वो उसके बारे में विस्तृत जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं और आप लोग सुने और अवश्य मतलब इस योजना में 10% अगर राशि आप लगाते हैं तो मान लीजिए कि जितना 1 एकड़ सिंचाई करने में आपको 1000 रुपया लगाते हैं वो 1000 रुपया 100 रुपया लगाइएगा, उसी में आपका सिंचाई पूरा होगा। तो आप जितना बात मतलब सोची से सुने और अपने खेत पर उतारने का भी प्रयास करें। आप खेत में गन्ना लगाते हैं या सब्जी की फसल भी लगाते हैं, उस सब्जी की फसल में सिंचाई करने के लिए इस मशीन का उपयोग किया जाता है। ये मशीन क्या काम करती है, मान लीजिए जैसे कि आप अपनी गन्ना लगाते हैं और गन्ने की बुआई के बाद उस समय में आपको सिंचाई के लिए पानी पूरा खेत में भरना पड़ता है। तो ये पद्धति एक ऐसी पद्धति है, इस पद्धति के साथ आप जाएंगे तो आपको पूरा खेत में पानी भरने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको समय लगता है, मान लीजिए